हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सीटेट 2016 जो मई में पेपर हुआ था उसका हम पेपर फर्स्ट का पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार प्रश्न आए हुए थे, जिससे आने वाले एग्जाम में हमें कुछ इससे फ़ायदा हो सके। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसमें एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो पहला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन। तो पहला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लोगों का मनोरंजन करने के लिए नाचने वाले बंदर स्वतंत्र बंदरों से किस प्रकार भिन्न है। कि एक मनोरंजन करने वाला बंदर और एक स्वतंत्र बंदरों से किस प्रकार भिन्नता पूछ रहा है। तो इस प्रश्न के माध्यम से क्या आकलन किया जा रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक सहयोग, अवलोकन या परिचर्चा। तो यहाँ पे अवलोकन किया जा रहा है। तो 61 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षक प्रतिदिन बच्चे के सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखता है और उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक अभिलेख भी प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त विवरण का उपयोग होता है। तो कह रहे हैं क्रम निर्धारण मापने के लिए, जांच सूची के लिए, पोर्टफोलियो के लिए या उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए। तो इसमें आपका 62 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए। आइए प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। कहने पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए इसमें कह रहा है पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन देखिए, एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच आकार खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। तो ये ऑप्शन इसका सेकेंड ही हो जाएगा। तो 63 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या कह रहा है 64। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और काम की पत्तियां उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान है और किस तरीके से परस्पर भिन्न है। तो इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा। देखिए ऑप्शन देखिए इसके दिए, कह रहा है कि परिकल्पना करना, अनुमान लगाना, अवलोकन करना या मापना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवलोकन किया जा रहा है। ना ही अनुमान लगाना, ना ही परिकल्पना करना और ना ही कोई किसी की माप की जा रही थी, यहाँ अवलोकन करना है। देखिए प्रश्न संख्या 65।
65 कह रहा है कि मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है। उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है शिक्षार्थियों के स्पेस का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 65 का देखिए, कहते अभिसारी चिंतन पहला ऑप्शन है, दूसरा सुनने संबंधी कौशल, तीसरा है सृजनात्मक चिंतन, ये चौथा है बोलने संबंधी कौशल। तो इसमें तीसरा हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन। प्रश्न संख्या अगला देखिए, देखिए कह रहा है कि प्रश्न संख्या 66, पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके कुल मुख्यतः पाठ्यक्रम के सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया, तो इसके कुल 6 विषय बुने गए हैं, जिसमें आपका पहला है परिवार और दोस्त, और दूसरा है कार पानी, तीसरा है यात्रा, चौथा है चीज़ें हम जो देखते हैं, और अगला है आश्रय। तो इस प्रकार इसके हो जाते हैं। तो देखिए पानी भी है, भोजन भी है, आवास भी है, तो ये आपका वाय नहीं है। तो इस प्रकार एग्जाम में जब हमने किया हुआ था 2018 और 19 में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर भी हमने और इसके देखिए परिवार और दोस्त के उप विषय हैं, जैसे रिश्ते हैं, कार्य और खेल हैं। तो इसका 66 का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा वायु। देखिए प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है। तो इसमें आपका 67 में हो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 तक एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए। तो प्रश्न संख्या 67 का तीसरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 देखिए, एक शिक्षक कक्षा 5 में जल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करता है। इस समूह चर्चा को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए करें कि सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना, बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना, प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन करना और शिक्षार्थियों को जांचना। तो 64 का ऑप्शन दो पहला सही हो जाएगा। ए नंबर सभी विद्यार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना, और बी नंबर से हो जाएगा बहु परिप्रेक्ष्य का विकास करना। तो ऑप्शन इसमें 4 नंबर हो जाएगा। तो 68 का 4 हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। करें कि अवलोकन तथा अभिलेखन रिकॉर्डिंग्स आकलन के संकेतक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त पूछ रहा है। तो अवलोकन तथा अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग आकलन के संकेतक हैं, तो इसमें सबसे कम उपयुक्त पूछ रहा है। तो इसमें देखिए
दूसरा हो जाएगा कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित करना। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 70। करें कि 5वीं कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी क्यारी में एक राजमा का पौधा लगाया है। तो हर 2 दिन पश्चात वे उसकी लंबाई जांचने तथा लिखते हैं। 3 सप्ताह के पश्चात उन सभी ने अपने परिणामों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। तो इस कार्य में जिन प्रक्रमण कौशलों पर बल दिया गया वे हैं। तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि परिकल्पना तथा अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना तथा अनुमान लगाना, और अगला ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है गणना करना तथा अनुमान लगाना या नापना तथा संप्रेषित करना। तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, नापना तथा संप्रेषित करना। आइए प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। 71 कह रहे कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं एवं अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। यह अवधारणा कक्षा 5 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होगी। तो कह रहे कि प्रेक्षण और चर्चा के द्वारा, प्रेक्षण प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा, या सर्वेक्षण के द्वारा, या प्रेक्षण के द्वारा। तो 71 का आपका दूसरा हो जाएगा, प्रेक्षण प्रयोग निष्कर्ष निकालने के लिए। तो प्रेक्षण प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा। तो 71 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन आकलन सांकेतिक नहीं हो सकता है पूछा। तो नहीं हो सकता है। तो करें कि विश्लेषण, सहयोग, न्याय के लिए सरोकार, और कहें संधारण। तो ये चौथा हो जाएगा 72 का। सेवेंटी थ्री देखिए, करे एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो इसमें ये जानते हैं कि ऑक्सीजन किट ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर जाने पर उन्हें धीरे धीरे कम हो जाती है। देखिए 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, पुदुचेरी। तो ये गोवा, गुजरात, केरल या अरब सागर के तट पे है। ये आपका पुदुचेरी हो जाएगा। प्रश्न 75 देखिए, करे पादप पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से, देखिए पानी के द्वारा कहा है, माध्यम क्या है, पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नारियल। नारियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नारियल। आइए देखते हैं 76। कह रहे हैं कि सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं कि यह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ये पहला वाला ही सही हो जाएगा। जो इसमें पहली महिला थी वो कल्पना चावला प्रथम थी, और ये सुनीता विलियम्स जो है भारतीय मूल की ये दूसरी महिला थी, और कल्पना चावला जो है प्रथम थी।
करें कहवा। देखिए कहवा पूछा है। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है या किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, हो जाएगा। तो 77 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 78। कह रहे किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। तो ये वैसे ही, ये तो राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा हैं और वहाँ पे पानी भी कम मात्रा में बारिश होती है। तो ये इसका 78 का 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या कह रहा है कि शकरकंदी जड़ है क्योंकि शकरकंद पूछ रहा है। स्वीट पोटैटो, देखिए कह रहे हैं कि इनसे उसके उसके गुणों के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि कौन सा आपको सही दिखा रहा है। कह रहे यह भूरे रंग की होती है। देखिए यह भूरे रंग की नहीं, यह गुलाबी भूरे या पीले रंग की होती है। तो इन्होंने कहा यह भूरे रंग की होती है। तो ये गुलाबी हो सकती है, और भूरे रंग की भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, पीले रंग की होती है। कह रहे यह जमीन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह जमीन के नीचे उगती है, यह जमीन के नीचे उगती है। देखिए इसलिए अगला कह रहे हैं सी नंबर का, इसमें रेशे की भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण खोज लेता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे कि यह भोजन का भंडारण करती है। तो ये भी क्या है, गलत है। तो ये देखिए जमीन के आगे नीचे तो उगती है, लेकिन इस कुछ पौधे तने के होते हैं जो तना भी उनका पर भी होता है। तो जैसे नीचे उगती है, जैसे आलू हो गई, ये भी नीचे उगती है, तना ही है। तो आपको तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इसमें केवल और केवल सी नंबर ही होगा। देखिए मधुमक्खियों के बारे में कुछ कहा गया है। ऑप्शन प्रश्न संख्या देखिए 80। कह रहे कि प्रत्येक प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियां तथा बहुत सी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कह रहे हैं कि श्रमिक मधुमक्खियां फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती हैं। तो पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है नर मधुमक्खियों के पास कोई कार नहीं होता है। तो ये भी सही है। जो नर होते हैं वो इसमें ज़्यादा काम नहीं करते। छत्ता बनाने में जो मादा मधुमक्खियाँ ही कार कहती। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ये भी सही है। और कह फोन नंबर श्रमिक मक्खियाँ केवल मादा ही होती हैं, ये भी सही है। तो इसमें चारों सही ऑप्शन है। तो 80 नंबर का ऑप्शन में आपकी चारों सही हैं। तो ऑप्शन देखिए किसमें चारों ऑप्शन है। तो देखिए सेकेंड नंबर, तो ये सेकेंड नंबर हो जाएगा कि इसमें सभी ऑप्शन सही है। किस राज्य में कसावा टैपियोक उगाया जाता है? तो इसमें देखिए ये केरल में होता है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 82। करें कि निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है? देखिए केवल गंध से कई मीटर दूर तक
पहचान सकता है। तो ये देखिए आपका पहला हो जाएगा रेशम। रेशम, रेशम का कीड़ा, ये जो है गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है मादा साथी को। और देखिए गीध के बारे में, गीध गीध जो है वो 4 गुना मनुष्य से दूर से देख सकती है। और जो बाज है सभी जानवरों में सबसे तेज देख सकती है, ये बाज है। तो 82 का पहला नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 देखिए, राशिद अपना चश्मा निकाल कर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है। इससे चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण देखिए क्या होगा। देखिए तो कह रहे हैं उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। इसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर, देखो संघनित होकर वह जो जब हवा उसके मुंह से निकलती है तो वह गर्म होती है, और जो ग्लास ठंडा होने के कारण उस पर जब मारते हैं तो वह संघनित होकर उसके बूंदों के रूप में वो फैल जाती है, जिस कारण से चश्मा धुंधला हो जाता है। प्रश्न संख्या 84 देखिए, करें गुजरात के सीमावर्ती राज्य हैं। तो गुजरात के सीमावर्ती राज्य कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा। देखिए गुजरात, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत दूर है। कह रहे महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो देखो गुजरात के महाराष्ट्र और राजस्थान तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर कह रहे बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश तो है लेकिन बिहार नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन बचा, केवल 4। तो 4 नंबर हो जाएगा इसका, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए प्रश्न संख्या 85 देखिए, करें कि मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है। स्पेस राज्य, तो ये बिहार का है। तो 85 का चौथा हो जाएगा। आइए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन कह रहा है कि सही है। कह रहे हैं कि मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। तो ये पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो मलेरिया के बारे में इसमें कहा गया है। तो मलेरिया जो है मलेरिया का जो वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, जिस कारण से काटने से मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 70, रीना जो है दिल्ली में रहती है और वह ग्वालियर में अपनी मामी के पास घूमने जाना चाहती है, तो उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। तो दिल्ली आपकी यहाँ पे और ग्वालियर यहाँ है, तो वो किधर दिशा में जाएगी,
दिल्ली से इधर ग्वालियर आएगी तो वो दक्षिण में जाएगी। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हर एक सेट में 19 में भी पूछा था, 18 में भी, 21 में राज्यों से संबंधित 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये राज्य आपके पूरे स्टेट और उनमें मुख्य जो जिले हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या देखिए 88। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो इसमें आपका 83 का एक तीसरा हो जाएगा, प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर प्रदान करना। तो ये वाला कम महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न संख्या फिर कूट वाला प्रश्न आ गया। एट्टी 89 कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किसे कहानियों का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो क्योंकि कह रहे हैं कि वह बच्चे को संवेदनशील बनाता है, इसके द्वारा बच्चे पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने की किसी अन्य तरीके से अपेक्षा यह सबसे आसान तरीका है। वे लोग संस्कृत और पूर्व ग्रहों से मुक्त करते हैं। तो इसमें देखिए और कोट क्या है, तो इसमें आपका ए और बी ही केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका, ए और बी सही। देखिए प्रश्न संख्या लास्ट प्रश्न संख्या देखो क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि आकलन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम, कह रहे हैं कि आकलन करने के लिए सबसे कम उपयुक्त पूछा है। तो आकलन के लिए आधार को समझने में स्व आकलन बच्चों को मदद करता है। तो ये सही है। बच्चों का आकलन वैयक्तिक रूप से अथवा सामूहिक रूप से किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तीसरा, अगर आकलन बच्चों की तुलना करने और उन्हें क्रम देने के लिए नहीं। देखिए फिर कह रहा है कि चौथा ऑप्शन कह रहा है कि आकलन सत्र के अंत में किया जाना चाहिए। तो ये आपका उपयुक्त नहीं है, सबसे कम उपयुक्त है। तो इस प्रकार आपके पूरे क्वेश्चन 30 हो गए हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो आप और लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।